क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा नंबर सिस्टम, और हम आज एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 में 4 ही क्वेश्चन है, और इससे पहले ना हमने इस वीडियो की इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो शूट की है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पर क्लिक करें और पहले वो जो इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें नंबर सिस्टम समझाया गया है, रेशनल नंबर क्या होता है, नंबर सिस्टम वगैरह सब कुछ बातें बताई गई है ना बहुत अच्छी तरीके से, उसके बाद जरूर देखें पहले, उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज में आए, ठीक, क्योंकि एक्सरसाइज तो छोटी सी ही है। अच्छा, उस वीडियो में मैंने आपको इसके दोनों एग्जाम्पल भी करवा दिए हैं। अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे, ज़्यादा देर ना करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है हमारे पास, इज जीरो इज ए रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ सकते हैं आप, ये यहाँ पे आपका सामने दिखाई दे रहा होगा, अपनी बुक में पढ़ सकते हैं या फिर यहाँ पढ़ सकते हैं। इज जीरो इज ए रेशनल नंबर, तो आंसर इज यस, यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन में क्या हुआ, यस जीरो इज ए रेशनल नंबर, जीरो रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? यस वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, दैट इज जीरो एज रिटन एज 0/1, पी अपॉन की फॉर्म में हो गया ना। और अगर हम चाहें तो जीरो को ऐसे भी लिख सकते हैं 0/2, ये भी पी अपॉन की फॉर्म में हो गया, और 0/3, इस तरह से हम बहुत सारे लिख सकते हैं एटीसी करके। तो जीरो को हम रिटर्न कर सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो क्यू है जो डिनोमिनेटर है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्वेश्चन हो गया कि जीरो रेशनल नंबर है और उसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं मतलब, ठीक। इसके बाद आता है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 2, 3 को मैं भी आपको थोड़ी देर बाद कराऊंगा, पहले क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं जरा, क्योंकि 2 और 3 में तो मैं आपको काफी कुछ समझाऊंगा क्वेश्चन में। पहले जरा 4 पढ़ते हैं, क्योंकि ट्रू फॉल्स का ये यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन और योर आंसर। तो हमको ये बताना है यहाँ पे कि जो स्टेटमेंट दिए गए क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट में वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, और उसका क्या बताना है, साथ में रीजन भी बताना है, ठीक। तो पढ़ते हैं पहला, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। फोर्थ का फर्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यस, यस मतलब यस का मतलब इसने किस सेंस में पूछा है, ट्रू में। तो ट्रू का है ना, तो हम लोग ट्रू लिखेंगे, ट्रू, ये बात ट्रू है। क्यों? बिकॉज नेचुरल नंबर याद करो क्या होता है, नेचुरल नंबर था 1 2 3 एंड सो ऑन 4 5 6, एंड होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4, ठीक। ये सब क्या आते हैं, होल नंबर। तो कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये होल नंबर भी तो है साथ साथ। देख लो ध्यान से, ये मैंने आपको बात उस टाइम भी समझाई थी वैसे पहले वाली वीडियो में, कि जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सब साथ साथ होल नंबर भी होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ट्रू, ठीक। सेकंड, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। सेकंड पूछ रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। जरा याद करो इंटीजर क्या होते थे, माइनस वाले, -3 -2 -1, जीरो भी आता है इंटीजर्स में, और 1 2 3 4 भी आते हैं इंटीजर्स में। ये तो क्या हो गए इंटीजर्स, और होल नंबर ही लिखे हुए हैं आपके सामने। होल नंबर क्या हो गए 0 1 2 3 4, ये सब क्या हो गए होल नंबर। तो क्या एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर? क्या ये जितने भी इंटीजर सब होल नंबर है? नहीं, सिर्फ ये वाले ही तो है होल नंबर, जो 0 से आगे के हैं ये तो है होल नंबर। तो क्या लिखेंगे हम, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर जो ये नेगेटिव वाले हैं इज नॉट ए होल नंबर, क्योंकि जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर्स नहीं होते, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स इज नॉट ए होल नंबर, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये हमने इसका रीजन बता दिया है, और ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते। जीरो भी होल नंबर है, उससे आगे के भी होल नंबर है, मगर जो नेगेटिव वाले हैं वो होल नंबर नहीं है, इस वजह से। थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। ये भी फॉल्स हुआ, एवरी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। क्यों? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं 3/5 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर बिकॉज 3/5 इज ए रेशनल नंबर, बट इट इज नॉट ए इंटीजर। इंटीजर कह रहा है ना, होल नंबर कह रहा है, बट
इट इज नॉट ए होल नंबर, बट इट इज नॉट ए होल नंबर। तो जो 3/5 है या जो 8/3 होगा, जो भी फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह लिखे हुए होते हैं ना, फ्रैक्शनल फॉर्म में जो भी होंगे वो सब रेशनल तो हैं, मगर ये सब के सब होल नंबर नहीं होते, क्योंकि होल नंबर तो ये वाले होते हैं। तो ये भी फॉल्स हुआ, सेकंड भी फॉल्स हुआ, फर्स्ट ट्रू था। ठीक, तो इसको नोट करो। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पर। इसमें मुझे आपको समझाना है, बहुत कुछ समझाना है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमारे पास अक्सर आते भी है करने के लिए। तो इसको नोट कर लो आप एक बार, और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3। अब जरा अपनी बुक पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में वो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। पढ़ो इधर, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि 2 रेशनल नंबर के बीच कितने रेशनल नंबर होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है, समझाया हुआ है कि 2 रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। हमें उन इनफाइनाइट रेशनल नंबर में से 6 फाइंड करने के लिए उसने कहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी समझाया था, अब भी समझाऊंगा और अच्छी तरह से समझा दूंगा मैं, कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, और इनको फाइंड करने के जो मेथड्स हैं वो बहुत सारे मेथड हैं। एनसीईआरटी में कुछ 2-3 मेथड दिए हुए हुए हैं। आप आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा या कोई और बुक पढ़ोगे उसमें और अलग अलग मेथड दिए हुए हैं, और बुक्स में या फिर जगह जगह इनके मेथड बहुत सारे होते हैं। अब हम इन क्वेश्चनों को किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक, लेकिन आप एक दो मेथड को समझ लो ताकि आपके मन में कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि 2 रेशनल नंबर के बीच जो नंबर्स होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, वो हम कोई से भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक तो मैंने आपको एग्जांपल कल उस वीडियो में बताया ही था, जो वीडियो मैंने इससे पहले वाले बनाई थी इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी मैं आपको भी यहाँ पे तरीके कुछ समझाने वाला हूँ। तो पहले बात करता हूँ मेथड 1। ठीक, आप ये सब मेथड समझ तो लो और आप ये मेथड को नोट भी कर लेना, मगर जो मैं आपको बताऊंगा आपको सिर्फ वही एग्जाम में लगाना है। ठीक, मेथड 1 पर आने से पहले एक बात और समझ लो। मैंने आपको ये बताया था कि अगर ए और बी, ए एंड बी वन रेशनल नंबर, वन रेशनल, ये मैंने आपको पहले बात लिखवा दिया वैसे, वन रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी इज a+b/2। ठीक, किसी भी एक रेशनल नंबर के बीच, कि 2 रेशनल नंबर के बीच अगर एक निकालना है आपको, मान लो मैं ये कहूँ कि 3 और 4 बीच में एक ही निकालना है, यहाँ पे 6 निकालने हैं ना, तो 1 रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, मान लो कि मैं ये कहता हूँ कि 3 और 4 के बीच में आपको अगर एक ही निकालना है रेशनल नंबर, तो वो क्या होगा 3+4/2, a+b/2 मतलब 7/2। तो अगर कभी भी आपको ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, ये भी एक मेथड के काम करता है कि अगर ए और बी के बीच एक ही रेशनल नंबर निकालना हो तो क्या होगा a+b/2। एक और है क्वेश्चन, अगर आपको अगर नंबर फ्रैक्शन में दिया हुआ है कि ए रेशनल नंबर, 1 रेशनल नंबर यानी कि ए रेशनल नंबर बिटवीन, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ ए रेशनल नंबर बिटवीन कुछ भी ले लो आप, 3/5 एंड 4/7। अगर आपको 3/5 और 4/7 के बीच एक रेशनल नंबर निकालना हो, तो या तो ये तरीका लगाओ आप a+b/2, या फिर आप ये भी लगा सकते हो तरीका। मेथड ये है कि अगर a/b है और c/d है, अगर आपको a/b और c/d के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो वो क्या होगा, ये ऊपर वाले को ऊपर प्लस कर दो, a+c/b+d। तो जैसे कि मैं कह रहा हूं कि 3/5 और 4/7 के बीच में एक नंबर निकालना है, तो क्या होगा, प्लस कर दो बस इनको, 3+4 ऊपर, 5+7, तो 3 और 4 7, 7/12। तो 3/5 और 4/7 के बीच एक रेशनल नंबर क्या होगा, 7/12। तो ये मैंने आपको एक मतलब समझा दिया। ये कब लगता है, जब आपको एक ही निकालना हो। अभी मैं आपको एक से ज़्यादा अगर निकालने हैं, 6 निकालने हैं, 10 निकालने हैं, 50 निकालने हैं, 100 निकालने हैं, 1000 निकालने हैं, उनके मतलब भी समझाने वाला हूँ। तो फिलहाल ये नोट कर लो आप कि अगर नंबर इस तरह से दिए हुए हैं, इंटीजर्स या फिर नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, तो आप ये तरीका लगाओ एक के लिए, अगर एक निकालना है a+b/2, और अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है a/b और c/d के बीच में आपको एक नंबर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, बस a+c और b+d कर देंगे। ठीक,
अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लो एक बार। तो हमारा क्वेश्चन जो है फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन, इसको नोट करो पहले। फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर मुझको फाइंड करने हैं। तो जरा बहुत ही ध्यान से मेरी बात को समझना। मैं जरा नोटबुक उठा लेता हूँ। 3 और 4 के बीच में कितने नंबर निकालने हैं मेरे को? 6 नंबर फाइंड करने हैं। तो मेथड 1, और सबसे इजी मेथड बता रहा हूँ, मेथड 1 जो कि मैं आपको राय दूंगा कि आप ये पता लगाना और क्वेश्चन को आप एग्जाम में इससे करके आना। समझ लो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम। ये मैंने आपको रियल नंबर लाइन समझाई थी भाई, यहाँ पर 0 है, यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब मैं पूछता हूँ आपसे कि 3 और 4 के बीच नंबर कितने हैं? 3 और 4 के बीच इनफाइनाइट नंबर मौजूद है जो कि डेसिमल की फॉर्म में है। इनमें इस इंटरवल में यहां से तक रेशनल भी है, इरेशनल भी है। मुझे बताना है कि 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर बताने हैं, 6 रेशनल नंबर। तो आपको कोई मेथड नहीं लगाना, सिर्फ अपना थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। आपको 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 6। अरे तो लिख दो ना, क्या दिक्कत है? 3.1 लिख दो आप। पहला 3.1 यही तो होगा बीचों बीच, 3.1। दूसरा क्या होगा? 3.2। अगला क्या होगा? 3.3। फिर कितना होगा? 3.4, 3.5, 3.6 हो गए। ये 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर ही तो हैं। ये जो सब है, ये 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर ही तो हैं। क्यों? क्योंकि वी कैन राइट 3.1 कैसे? 31/10। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। तो आपको वैसे मैं राय दूंगा कि आप कोई भी मेथड मत समझो, फॉर्मूला मत याद रखो। बुक में मेथड दिए हुए हैं, कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल से लगाओ, आपको 5 लिखने हो, 6 लिखने हो, 10 लिखने हो, 50 लिखने हो, ऐसे लिख सकते हैं सारे के सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मान लो कोई कहता है कि भाई 3 और 4 के बीच में 100 लिखने हैं, मान लो इसी क्वेश्चन में हमने 6 के बजाय 100 कह दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर लिखने हैं 100, सुनो ध्यान से, 100 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4, तो आप क्वेश्चन का आंसर ऐसे देखे आओगे। ये चाहे क्वेश्चन शॉर्ट में आ रहा हो, चाहे लॉन्ग में आ रहा हो, आपको ऐसे ही करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने लिखना है? 100 इज पहला 3.1, दूसरा 3.2, 3.3। अब भाई कहाँ से लिखोगे? अब बात है ना कहाँ से लिखोगे, हमें तो 100 लिखने हैं ना, तो आप डैश लगा कर 3.9 तक, अगर मैं 3.9 तक जाऊँ तो अभी 9 हुए हैं, आप इसको आगे बढ़ा दो ना, अभी 3.11 कर दो, 3.12 कर दो, तो देखो हमने सीरीज चला दी ना, 3.13 कर दो, और कहाँ से ले जाओ 3.99। अब ये आप इसको इस तरह से समझो कि ये लिखा हुआ है 31, 32, 33, 34, 35 है, तो ये 3.1, तो ये बहुत सारे हो गए वैसे अगर देखा जाए तो 100 से ज़्यादा हो गए ये वाले नंबर। समझ आई ना बात? तो हम इस तरीके से कितने भी नंबर 3 और 4 के बीच में लिख सकते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, कितने भी लिख सकते हैं, ठीक। और तो ये तो तरीका होगा सिंपल वाला, इससे आप यूज कर सकते हैं, नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। फिलहाल अब आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, अगर आपको इस क्वेश्चन की बात आती है तो कैसे करना है, इसको नोट कर लो आप। तो इस क्वेश्चन को एक तो मेथड ये वाला है जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा मेथड समझो अब जा, और मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 ये है कि जैसे कि आपको 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने नंबर फाइंड करने हैं आपको? 6। तो आप ये मान लो कि 6 जो है ये n है, 6 क्या है? ये n। अब ये मान लो कि 3 की जो अपोन में है ना वो क्या है? डिनोमिनेटर में 1, और 4 के अपोन में क्या है? 1। आपको ना जो भी ये जितने भी नंबर उसने फाइंड करने के लिए कहे हैं हमसे, उससे एक प्लस करके, मतलब कि अगर n की वैल्यू 6 है तो एक प्लस करके क्या बन जाएगा? 7। मतलब इसको 7 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर देनी है, 7 से एक फालतू से करनी है। जितने नंबर आपको फाइंड करने हैं उससे एक बढ़ा करनी है। तो जैसे कि 6 फाइंड करने के लिए कहे थे, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप? 7 से। तो 7 3 जा 21/7, दोनों में करनी 7 से, दोनों में मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको? 7 से। न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप? 7 से। इस वाले को भी कर दोगे और इस वाले को भी कर दोगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो 7 3 जा 21/7, और 7 4 जा 28/7। तो 3 को हमने ऐसे लिख दिया, ये भी तो 3 है तरीके का, और 4 को हमने ऐसे लिख दिया। और अब हम क्या लिख देंगे? 6
अब हम क्या लिख देंगे, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 इज 21 से 28 के बीच में जो नंबर पड़ते हैं वो लिख दो। अब आप 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, तो हो गए 6 नंबर आपके। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऐसे अच्छा लगता हो ऐसे करो, ऐसे अच्छा लगता हो ऐसे करो। एक तरीका और है फॉर्मूले वाला, वो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कोई जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। नोट करो उसको, फिर देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में फिर मैं आपको एक दो क्वेश्चन अपने पास से भी कराऊंगा, क्योंकि बुक में केवल 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं ना। तो अगला है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5, 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने नंबर फाइंड करने हैं? 5। तो जैसे कि 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करूं मैं? ए बढ़ा के 6 से कर देंगे। 3/5 मल्टीप्लाई बाई 6 यहां भी और यहां भी, ऐसे ही 4/5 6 से मल्टीप्लाई यहां भी और यहां भी, तो 6 3 जा 18/30 एंड 24/30। तो कितने नंबर फाइंड करने थे मुझको? 5। तो 5 रेशनल नंबर इज, 5 रेशनल नंबर इज क्या क्या होंगे? ए बढ़ा कर लिख दो उसमें, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो हो गए 5 रेशनल नंबर। अब जरूरी नहीं है कि सबके आंसर यही आ रहे हो सकता है कोई बच्चा या फिर कोई टीचर या फिर बुक में जो है वो किसी और मेथड से करवाए हुए हो। अगर इसको आपको बिल्कुल सिंपल और बिना टेंशन के बिना करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3/5 एंड 4/5, लेकिन इसके लिए पहले आप दोनों डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। जो मैं आपको ये डायरेक्ट वाला तरीका बता रहा हूँ ना, इसके लिए दोनों डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो आप डायरेक्ट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 रेशनल नंबर इज क्या क्या होंगे? 3/5 और 4/5। तो ये मान लो ना आप कि 3/5 यहाँ है, 4/5 यहाँ है, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर मौजूद है, इनफाइनाइट नंबर मौजूद है, तो क्या लिख दोगे आप? 3.1/5, 3.2/5, 3.3/5, 3.4/5, 3.5/5। अपना आप लिख दो भाई, ये सब नंबर हैं तो 3 और 4 के बीच में ही, तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, चाहे 6 लिख दो, चाहे 7, चाहे 8, चाहे 9, चाहे 10 लिख दो, चाहे 50 लिख दो, चाहे 100 लिख दो, कितने भी नंबर आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, तो वैसे तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, लेकिन फिर भी आपको अभी मैं एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अपने पास से कराऊंगा, जो कि थोड़े से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसको नोट कर लो आप तुरंत, और फिर 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से एक्स्ट्रा कर लो। उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को कहेंगे कि ये एक्सरसाइज खत्म हो गई हमारी। तो अब क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको एक कि -5/13 क्वेश्चन है, फाइंड 10 रेशनल नंबर, फाइंड 10 रेशनल नंबर, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -5/13 एंड 6/13। तो -5/13 एंड 6/13 के बीच 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक, तो जरा देखते हैं ध्यान से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -5/13 एंड 6/13। तो जैसे कि देखो दोनों डिनोमिनेटर यहां सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर यहां पर क्या है? सेम है। तो -5/13 को किससे मल्टीप्लाई करो? जितने फाइंड करने हैं उससे एक प्लस कर दो 11 से, तो 11 5 जा 55 और 13 इंटू 11 कितना हो गया? 143। ऐसे इसको ले लो, 6/13 किससे मल्टीप्लाई करोगे? 11 से कर रहे हैं ना, तो 66/143। तो अब सुनो, -55 ऊपर है वहां पे और 66 यहाँ है। जरा एक बात को बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो। -55, -44, -53, -52,
और जब मैं चलता रहूँगा मुझे कहाँ जाना, 0 आएगा थोड़ी देर बाद, फिर 1 आएगा, फिर 2, कब जाके आएगा 66, बहुत देर बाद आएगा। तो -55 और 66 ये रहा, ये 65 है, ये सब नंबर बीच में है भाई। 11 से मल्टीप्लाई करके ये बन गया ना -55/143 और 66/143। तो अगर मैं देखूँ -55 और 66 के बीच तो नंबर बहुत सारे हैं, कोई से 10 लिखने हैं हमें खाली। तो 10 रेशनल नंबर्स, तो 10 रेशनल नंबर्स आर। अब सुनो, एक तो ये लिख दो अगला वाला जो आपको ठीक लगता हो, -54/143, डिनोमिनेटर में चेंज कर देना, वो वही रहेगा। अगला -53/143, बस यहाँ से उठा के 10 लिख दो, कोई से भी बन गए। नंबर तो बहुत सारे हैं बीच में, 10 तक लिख दो कोई भी, 10 पूरे हो जाए जहाँ पे छोड़ देना लिख करके, ठीक। अगर आप इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करना चाहें वो भी देख लेते हैं एक बार। क्या क्या है भैया, -5/13 एंड 6/13 के बीच 10 रेशनल नंबर। अब आता है जो मेरा तरीका है पॉइंट वाला, जिसमें आपको बता रहा हूँ कि आप सारे क्वेश्चन को ऐसे ही करें। तो कुछ नहीं करना आपको, -5 के बाद जस्ट पॉइंट लगाओ, -5.1/13। ए बजाय यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ये -5 हो गया, सुनो जरा, ये -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब -5 और 6 के बीच में 10 बताने हैं। तो अगर देखा जाए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 वैसे ही बैठ रहे हैं, ये तो पॉइंट की भी जरूरत नहीं है, तो यही बैठ रहे हैं। -4/13, देखो -3/13, -2/13, और कहाँ तक 5/13, ये 10 वैसे ही बैठ गए, ठीक। नोट कर लो इसको। और अभी देखते हैं क्वेश्चन जिसमें डिनोमिनेटर अलग होंगे, वो भी देख लेते हैं ना एक बार। इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन और कराऊंगा जिसमें कि डिनोमिनेटर अलग होगा, नोट करो इसको। चलो, तो डिनोमिनेटर जिसमें, क्योंकि अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे हैं यहाँ पर सब हमने वही किए हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम है। अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड बिटवीन क्या ले लूँ, 3/7, या फिर ऐसा करो 3/4 एंड 5/3, ठीक। ये और इनके बीच में कितने बनाने हैं मुझको, 5 रेशनल नंबर बनाने हैं। तो ये मैंने वो क्वेश्चन लिया है जिसमें डिनोमिनेटर अलग है। तो जब डिनोमिनेटर अलग आते हैं, तब क्या करना है आपको, जो भी डिनोमिनेटर हैं उनका आप एलसीएम लिख लोगे, एलसीएम ऑफ 4 and 3, एलसीएम ऑफ 4 and 3, जो भी वो डिनोमिनेटर होगा ना उसका आप एलसीएम लिख लोगे। तो एलसीएम ऑफ 4 and 3 कितना होता है, याद करो, 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। तो जो पहला नंबर दिया हुआ है आपको 3/4, और जो दूसरा दिया हुआ है आपको 5/3, दो दिए गए हैं ना आपको, 3/4 एंड 5/3, आप इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाओगे। और जो ये एलसीएम आया है 12, मतलब इसका भी डिनोमिनेटर 12 बनाओ, इसका भी 12 बनाओ। तो पहले मैंने 4 का और 3 का एलसीएम निकाला, जो एलसीएम आया डिनोमिनेटर में वही बनाना है। तो 3/4 का जो डिनोमिनेटर है 4, ये 12 कैसे बनेगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, भाई 3 से 12 बन जाएगा ना। और 5/3 का डिनोमिनेटर 4 कैसे बनेगा, जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9/12 और 5 4 जा 20/12, 3 3 जा 9/12, 5 4 जा 20/12। तो अब जो नंबर थे 3/4 वो तो ये बन गया, 5/3 वही बन गया। तो अब आपको 9/12 और 20/12, अब आपको 9/12 और 20/12 के बीच 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो 10/12, 11/12 लिख दो तो 5 रेशनल नंबर
5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/3 इज, तो क्योंकि ये तो बन गया ना अब, ये तो क्या बन गया अब, ये वाला बन गया 3/4, और जो ये वाला है 20/12 वो कौन है 5/3, तो पहला क्या होगा 10/12, अगला होगा 11/12, 12/12, 13/12, 14/12, ठीक। आगे बात समझ में। अभी इसी क्वेश्चन में वो हमसे 5 ना कह के 100 कह देता है, सपोज करो 100 कह देता है, तो क्योंकि अब तो बच्चों में ये बात आएगी ना कि जी 9/12 और 20/12 बीच में तो 10 ही मिलेंगे ना, 10 11 10/12 11/12 12/12 कहाँ तक ज़्यादा 19/12 तक मिल जाएंगे बस। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर 100 फाइंड करने होते तो भी आप डिनोमिनेटर यही बनाना, तो भी आप डिनोमिनेटर यही बना लेना पहले तो 12। अब खुद जरा थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 9/12 और 20/12, भाई देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, हमें को केवल न्यूमरेटर को देखना है। तो 9 और 20 के बीच कितने होते हैं नंबर, 9 और 20 के बीच 10 ही होते हैं, ध्यान से सुनो, 9 एक है 20 लास्ट का है, तो बीच में तो 10 ही हुए भाई, 9 से लेके और 20 के बीच जाना आपको, तो 10 से स्टार्ट करोगे ना, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, अब 20 तो आ गया 20, तो 9 से लेकर 20 के बीच नंबर तो 10 ही है ना। तो अगर आपसे कोई 5 पूछता तो हम 5 निकाल ही दिए हैं, हमसे 10 पूछे गए होते तो हम 10 लिख देंगे, कैसे लिख देंगे 10/12 11/12 13/14 15 16 17 18 और 19/12, 10 भी हो गए। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, अगर वो 100 पूछ ले हमसे तो हम क्या करेंगे हम, तो सुनो कुछ नहीं करना आपको, अगर वो 100 पूछ ले, पहले इसको नोट कर लिया आपने, ठीक, आपको इतना ही काम कर देना है। और जरा सोचो भाई, अगर मैं केवल जिसको ऐसे रखता हूं जितनी लिखी हुई है तब तो मैं 10 ही फाइंड कर पा रहा हूं, हमको 100 फाइंड करने ना, तो आप इसको बढ़ाओ, डिनोमिनेटर को और बड़ा करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 9 10 जा 90/120 और 20 10 जा 200/120। अब बताओ 90/120 और 200/120, डिनोमिनेटर तो सेम है, आपको तो न्यूमरेटर देखने 90 और 200 200, 90 to 200 जाओ जरा, 90 to 200 91 92 हो तो गई 100, कहाँ तक जाना है, करते 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 199 तक, आपको 100 से ज़्यादा मिल गए। 91/120, पहला क्या मिलेगा 91/120, 92/120, 93/120, 94/120 और बस अप टू 100 टर्म, क्या लिख दोगे आप, अप टू 100 टर्म, क्योंकि 100 तो हम बैठ के यहाँ लिखेंगे नहीं जब तक 100 पूरे हो जाएंगे, ठीक। चाहे आपको 1000 निकालने हो, आप अगर आपको 1000 भी निकालने होंगे तब आप 10 के बजाय यहाँ पर 100 से कर देना, फिर यहाँ क्या बन जाएगा 900/1200, 2000/1200, तो 900 और 1200 के बीच तो 1100 नंबर होते हैं, आपको निकालने 1000 ही है। तो इस तरीका मैंने आपको हर तरह समझा दिया है। जब फ्रैक्शनल फॉर्म है और एलसीएम जब फ्रैक्शनल फॉर्म है और डिनोमिनेटर सेम है तब तो बहुत ईजी है, अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है और नंबर चाहे 10 निकालने हो 5 निकालने हो 100 निकालने हो, तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं। इन तरीकों से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो मुझे आप इस वीडियो के कमेंट में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको और भी तरीके समझा सकता हूँ, ठीक। तो फिलहाल हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है, एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर अभी 1.2 के लिए, ठीक।